हेलो फ्रेंड, आप सभी का वेलकम है अपने यूट्यूब चैनल पे। तो कल ट्यूसडे को, मंगलवार को आप सभी ने देखा ही होगा गोल्ड सिल्वर के प्राइस थोड़ा बहुत रिकवर करते हुए देखने को मिले। मतलब एक अच्छे खासे डाउनफॉल के बाद, एक करेक्शन के बाद कल ट्यूसडे को इंट्राडे बेसिस पे गोल्ड सिल्वर के प्राइस थोड़ा बहुत पॉजिटिव साइड को भी रिएक्ट किए। और अगर आप हमारे टेलीग्राम पे हो तो आपको पता होगा कल ट्यूसडे को हमने एमसीएक्स गोल्ड में बाय का ट्रेड लिए थे और कल ही इंट्राडे बेसिस पे गोल्ड ने हमारे फाइनल टारगेट से भी ज्यादा के हाई लगाए। तो अगर आपको ट्रेडिंग के रिलेटेड एनी काइंड ऑफ हेल्प चाहिए या फिर आपको सीखना है तो टोटल हमारे 10 डेज के क्लासेस रहते हैं। तो क्लासेस की जानकारी के लिए और ट्रेडिंग के रिलेटेड एनी काइंड ऑफ हेल्प की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। और आज वेडनेसडे और कल थर्सडे को, मतलब आज बुधवार और कल गुरुवार को गोल्ड सिल्वर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटाज है। तो आज वेडनेसडे और कल थर्सडे को गोल्ड सिल्वर के प्राइस में फंडामेंटल डेटा के अकॉर्डिंग थोड़ा ज़्यादा मूवमेंट और वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, क्योंकि आज वेडनेसडे को इवनिंग में 5:45 PM को एडीपी का डेटा है, 6 PM को एडवांस जीडीपी का डेटा है और 8 PM को नाइट में क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री है और नाइट में 11:30 PM को फेडरल फंड रेट का डेटा है। उसके बाद एफओएमसी की स्टेटमेंट है और नाइट में 12 AM को एफओएमसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। तो आज के ओवरऑल ये ऑल मेजर डेटाज है। और आज नाइट में जो 11:30 बजे जो फेडरल फंड रेट का जो डेटा है, मतलब आज यूएस के इंटरेस्ट रेट के नंबर आएंगे। तो आज नाइट में 11:30 बजे के बाद गोल्ड सिल्वर के प्राइस में थोड़ा ज़्यादा ही वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, क्योंकि फेडरल फंड रेट के डेटा के बाद एफओएमसी का स्टेटमेंट भी है और एफओएमसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, जो कि रात में 12-1 बजे तक चलेगी। तो 11:30 बजे के बाद से लेके 1 बजे तक थोड़ा ज़्यादा मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी। तो कॉशियस होकर ट्रेड कीजिए। और 11:30 को तो इंडियन मार्केट क्लोज ही हो जाता है, लेकिन अगर कोई मेजर कुछ चेंजेस होते हैं आज इंटरेस्ट रेट के नंबर में या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ मेजर डिस्कशन होता है तो इसका इम्पैक्ट कल मॉर्निंग में इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगा। और फॉरेक्स मार्केट तो आज मिडनाइट तक ओपन ही रहता है, तो उसमें तो लाइव ही हमें मूवमेंट और वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। तो आज के ये फेडरल फंड रेट के डेटा के फोरकास्ट के बेसिस पे अगर एनालिसिस करके एडवांस में अगर मार्केट के ट्रेंड को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे तो पिछले बार यूएस के जो इन्फ्लेशन के जो नंबर आए थे वो इंक्रीज होके आए थे, मतलब यूएस की महंगाई जो है वो पिछले बार बढ़ के आई है। तो वो हिसाब से इस बार फेड जो है इंटरेस्ट रेट के नंबर को या तो थोड़ा बहुत इंक्रीज कर सकते या फिर अनचेंज रख सकते हैं। अनचेंज मतलब पिछले बार जो यूएस के जो इंटरेस्ट रेट के नंबर आए थे इस बार उसमें कुछ भी चेंजेस ना करते हुए एज इट इज रिलीज कर सकते या फिर थोड़ा बहुत इंक्रीज कर सकते, क्योंकि जो हिसाब से इन्फ्लेशन के नंबर है वो हिसाब से इस बार इंटरेस्ट रेट के नंबर ये दो टाइप के आने के चांसेस थोड़ा ज़्यादा है। अगर इस बार इंटरेस्ट रेट के नंबर में कट ऑफ होता है तो ये कहीं ना कहीं एक काइंड ऑफ मैनिपुलेशन ये हम लोग इसे कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि जो हिसाब से इन्फ्लेशन के नंबर आए वो हिसाब से तो फेड इंटरेस्ट रेट के नंबर में कट ऑफ करने के चांसेस बहुत ही रेयर है। कट ऑफ ऐसे तो करना नहीं चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए या तो इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करना है या फिर वहाँ के मतलब यूएस के प्रेसिडेंट को खुश करने के लिए अनचेंज रख सकते हैं। क्योंकि कट ऑफ करना मतलब ये काइंड ऑफ स्पेशली ट्रेडर के लिए चीट या फिर ये काइंड ऑफ मैनिपुलेशन ये हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर आज इंटरेस्ट रेट के नंबर फेड इंक्रीज करके रिलीज करते हैं तो इसका इम्पैक्ट गोल्ड सिल्वर के लिए माइल्ड नेगेटिव करेगा। और वही अगर इंटरेस्ट रेट के नंबर अनचेंज आज रिलीज होते तो इसके वजह से हम लोग गोल्ड सिल्वर के ट्रेंड को रेंज बाउंड कंसीडर कर सकते हैं, मतलब दोनों साइड को भी मार्केट मूवमेंट कर सकता है बाय एंड सेल साइड पे। ये तो मैं आपको फोरकास्ट के बेसिस पे एनालिसिस करके बोल रही हूँ। देखते हैं एक्चुअल में आज क्या फेड इंटरेस्ट रेट के नंबर डिस्क्लोज करते हैं। एंड इसके अलावा जो आज वेडनेसडे को इवनिंग में 5:45 PM को और 6 PM को एडीपी नॉन फॉर्म और एडवांस जीडीपी का जो डेटा है ये दोनों डेटा के भी फोरकास्ट के हिसाब से जो मार्केट का ट्रेंड शो रहा है वो माइल्ड नेगेटिव का ही शो कर रहा है। उसके अलावा आज नाइट में जो क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री है, क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री के फोरकास्ट के हिसाब से जो क्रूड ऑयल के लिए जो मार्केट का ट्रेंड शो रहा है वो माइल्ड पॉजिटिव का शो रहा है। तो ये आज के ओवरऑल ऑल डेटा के मैं फोरकास्ट के बेसिस पे एनालिसिस करके और मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे एनालिसिस करके एडवांस में डेटा के रिजल्ट आने से पहले एक मार्केट के ट्रेंड का मैं आपको हिंट दे रही हूँ, ताकि आप पहले ही अवेयर रहे कि आज ये मेजर डेटाज है और इनके ये रिजल्ट आने के चांसेस ज़्यादा है करके।
इस पे ही पूरा 100% डिपेंड हो के आपको अपना पर्सनल ट्रेड बिल्कुल भी डिसाइड नहीं करना है। ये सिर्फ आप स्टडी पर अपने दिमाग में रखिए, और जो भी आज एक्चुअल में डेटा के रिजल्ट आएंगे इसके बाद भी जो एक सही मार्केट का ट्रेंड रहेगा, पॉजिटिव का या नेगेटिव का, और डेटा का रिजल्ट आते ही तुरंत मैं आप लोगों के साथ हमारे टेलीग्राम के जरिए शेयर करते रहूंगी। उसके अलावा कल थर्सडे को भी गोल्ड सिल्वर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटाज है, और कल थर्सडे को 6 PM को जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डेटा है वो डेटा गोल्ड सिल्वर के लिए थोड़ा मेजर रहता है, और वो डेटा का फोरकास्ट के हिसाब से जो मार्केट का ट्रेंड शो रहा है वो गोल्ड सिल्वर के लिए माइल्ड पॉजिटिव का शो रहा है। लेकिन इसके अलावा भी कल थर्सडे को बेसिक डेटाज है जिसका असर गोल्ड सिल्वर पे थोड़ा बहुत रहेगा, तो वो ऑल डेटा का रिजल्ट गोल्ड सिल्वर के लिए माइल्ड नेगेटिव का शो कर रहा है। तो कल थर्सडे के ओवरऑल ऑल डेटा का अगर रिजल्ट देखेंगे तो मिक्स शो कर रहा है, तो उसके वजह से हमें गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड रेंज बाउंड कंसीडर करना है, मतलब दोनों साइड को भी मूवमेंट करने का कंसीडर करना है। तो देखते हैं क्या एक्चुअल में कल आता है, ये भी मैं आपको फोरकास्ट के बेसिस पे एनालिसिस करके बोल रही हूँ। जो एक्चुअल में डेटा के रिजल्ट आएंगे आज और कल के, वो तो टेलीग्राम पे आपको तुरंत उसके अपडेट मिलते रहेंगे, तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा टेलीग्राम पे हमारे पर्सनल ट्रेड के भी अपडेट मिलते रहेंगे, और जो भी मार्केट में जियोपॉलिटिकल के न्यूज़ और अदर न्यूज़ आते रहेंगे जो गोल्ड सिल्वर के लिए इम्पैक्टफुल रहेंगे, उसके भी अपडेट आपको टेलीग्राम पे मिलते रहेंगे। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलिए, वहाँ पे ज्वाइन करने से आपको अपने ट्रेड के लिए थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल हो सकता है। और टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए कोई भी चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो हर कोई उसे ज्वाइन कर सकता है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कीजिए। एंड इसके अलावा अभी फिलहाल प्रेजेंट में तो ऐसे कोई गोल्ड सिल्वर के लिए जियोपॉलिटिकल के न्यूज़ तो मार्केट में नहीं चल रहे जो गोल्ड सिल्वर को डिस्टर्ब करे, या फिर जिसके वजह से अभी गोल्ड सिल्वर के प्राइस मूवमेंट करने वाले, ऐसे मैं बोलूँ ऐसे कोई मेजर न्यूज़ तो अभी फिलहाल मार्केट में नहीं है। जो पिछले वीक जो जियोपॉलिटिकल के न्यूज़ आए थे जो गोल्ड सिल्वर के लिए इम्पैक्टफुल वाले थे, वही न्यूज़, उसके बाद अभी फिलहाल तो कोई आए नहीं है। तो अगर कोई आने वाले दिनों में ऐसे कोई मेजर जियोपॉलिटिकल के न्यूज़ या फिर अदर न्यूज़ आते हैं जिसका इम्पैक्ट गोल्ड सिल्वर के लिए मेजर हो, तो पहले तो मैं तुरंत हमारे टेलीग्राम पे शेयर करती हूँ, उसके बाद वीडियो के जरिए भी इन डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अभी हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो अभी हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो यूएस गोल्ड XUSD का भी जो करंट प्राइस चल रहा है 3324.25 के आसपास चल रहा है। तो इसमें जो इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 3345 का है, और जो सपोर्ट है वो 3300 का है। एंड यूएस सिल्वर XGUSD का भी जो करंट प्राइस चल रहा है 38.097 के आसपास चल रहा है। तो इसमें जो इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 38.600 का है, और जो सपोर्ट है वो 37.800 का है। एंड यूएस क्रूड ऑयल WTI का भी जो करंट प्राइस चल रहा है 68.77 के आसपास चल रहा है। तो इसमें जो इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 70 पॉइंट का है, और जो सपोर्ट है वो 67 पॉइंट का है। उसके अलावा अगर इंडियन गोल्ड सिल्वर और क्रूड ऑयल के सपोर्ट और रेसिस्टेंट की बात करेंगे इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। उसके अलावा अगर क्रूड ऑयल के टेक्निकली ट्रेंड की बात करेंगे तो इंट्राडे बेसिस पे क्रूड ऑयल का ट्रेंड पॉजिटिव का है, लेकिन होल्डिंग बेसिस पे अभी भी क्रूड ऑयल का ट्रेंड नेगेटिव का है। उसके अलावा अगर बुलियन के टेक्निकली ट्रेंड की बात करेंगे तो इंट्राडे बेसिस पे बुलियन का ट्रेंड नेगेटिव का है, लेकिन होल्डिंग बेसिस पे मतलब लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड हम लोग स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव का ही कंसीडर करना है। एंड ओवरऑल अगर आज इंट्राडे पे या फिर आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में गोल्ड सिल्वर और क्रूड ऑयल में करेंट प्राइस से कुछ भी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने में कंफ्यूजिंग हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, प्रॉपर हम लोग करेंट प्राइस से एनालिसिस नहीं कर पा रहे, तो करेंट प्राइस से अगर हम लोग वेट करके सपोर्ट और रेसिस्टेंट के बेसिस पे अगर हमें काम करना है, तो अगर आज इंट्राडे पे या फिर 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में गोल्ड सिल्वर के प्राइस करेंट प्राइस से ऊपर जाके अपने अपने रेसिस्टेंट को ब्रेक करेंगे, तो रेसिस्टेंट के ऊपर हम लोग बाय साइड पे फोकस करके स्मॉल टारगेट के लिए काम करने की कोशिश करेंगे। और वही अगर गोल्ड सिल्वर और क्रूड ऑयल के प्राइस करेंट प्राइस से ऊपर ना जाके नीचे आके अपने अपने सपोर्ट को ब्रेक करेंगे, तो सपोर्ट के नीचे हम लोग इंट्राडे बेसिस पे वीक जोन कंसीडर करके सेल साइड पे फोकस करके स्मॉल टारगेट के लिए
काम करेंगे। तो ये हमारी टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस और जियोपॉलिटिकल के न्यूज़ पर डिस्कशन है, लेकिन हमारी एनालिसिस और स्ट्रेटजी हमारे एक्सपीरियंस और नॉलेज के बेसिस पे रहता है, तो इस पर किसी प्रकार का ट्रेड या फिर बाय सेल का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अगर आपको किसी प्रकार का ट्रेडिंग के रिलेटेड हेल्प चाहिए या फिर आपको सीखना है तो टोटल हमारा क्लासेस भी रहता है 10 डेज का। तो क्लासेस की जानकारी के लिए और ट्रेडिंग के रिलेटेड एनी काइंड ऑफ हेल्प की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कीजिए और ये चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए ताकि ऐसे वीडियोस आपको आने वाले दिनों में ये चैनल पे देखने को मिलते रहेंगे। आई होप कि आपको वीडियो थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल होता होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।